अगर आप लोगों ने पहले के वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप वो वाले वीडियो देखना स्टार्ट करो, ठीक है। और अगर कुछ भी आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और अगर आपको कुछ न्यू टॉपिक के ऊपर में अगर आपको कोई नई चीज़ समझ में आ रही है तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो अभी ये जो टॉपिक है ऑपरेटर्स, अभी जिस इससे पहले हम लोग ने आइडेंटिफायर, कमेंट्स, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है, प्लस हम लोग ने ये भी देखा था कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी कवर्ड की है, ठीक है ना। तो आज जो अपना हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटर्स का, आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है, कितने कितने ऑपरेटर्स होते हैं, और उसमें से जो फर्स्ट ऑपरेटर होता है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। और अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक भी कर लेना और फॉलो करो जिनको भी नीड है, ठीक है, पाइथन कोर्स की, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अभी आज हम लोग को क्या देखना है, ऑपरेटर, राइट। ऑपरेटर इन पाइथन, ऑपरेटर इन पाइथन, राइट। तो सबसे पहले अभी हम लोग ये देख रहे थे ऑपरेटर्स मतलब क्या होता है, व्हाट इज ऑपरेटर। व्हाट इज ऑपरेटर, ठीक है। तो बेसिकली ऑपरेटर इन द सेंस, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया, ऑपरेटर इन द सेंस क्या होता है, ये एक टाइप का सिंबल होता है जो हम वेरिएबल्स और वैल्यू पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अभी सिंबल इन द सेंस कि अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, अपना जो भी कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के अंदर में आप लोग ने ये भी चीज कभी नोटिस की होगी, हमारे जो 1 2 3 4 5 जो नंबर हम लोग सिंबल है, ठीक है ना, तो उसके अंदर में 1 भी दिया रहता है और प्लस उसका सिंबल भी दिया रहता है। ये चीज कभी आपने नोटिस की है, किसी में लाइक ऐसे @ करके रहता है, नहीं तो फिर ऐसे डॉलर साइन रहेगा, ये सब चीजें इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि ये वाला एक सिंबल होता है, ये एक सिंबल है, ठीक है, और एक ऐसा वाला भी सिंबल होता है, ये वाला भी सिंबल होता है। तो ये सब चीजें क्या करती है, अवेलेबल रहती है अपने कीबोर्ड के ऊपर में। तो अभी ये जो इसे इसे टोटली क्या बोला जाता है, सिंबल। और मैंने एक चीज और बोली थी, क्या बोला था मैंने, वेरिएबल्स, और प्लस मैंने क्या बोली थी, वैल्यूज, ठीक है ना। वेरिएबल्स इन द सेंस लाइक ऐसे पकड़ लेते हैं ए और इज इक्वल टू समझो 10, ठीक है ना। तो अभी ये जो ये चीज दिख रही है आपको, इससे मैं क्या बोलूंगी, सिंबल। तो मतलब ये परफॉर्म कर रहा है कि ये चीज इसमें ऐड करने का काम कर रहा है, किसके थ्रू, इज इक्वल टू के थ्रू काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटर इन द सेंस क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ऑपरेटर्स, लाइक अगर हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ऑपरेटर, ठीक है, आर सिंबल, are symbol in Python used perform operations, ऑपरेशन द सेंस लेके एडिशंस हो गया, या सब्ट्रैक्शन करना हो गया, या एरिया ऑफ सर्कल निकालना हो गया, ठीक है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो गया। तो उसमें सब चीजें क्या होती है, कैलकुलेशंस होता है, मैथमेटिक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका यहाँ पे लिख के दूँ, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल, हम चीज अभी देखने ही वाले हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, ऑपरेटर्स मतलब क्या, ये ऑपरेटर्स इन द सेंस लाइक अ सिंबल इन पाइथन यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑपरेटर, ठीक है। तो अभी हम लोग को पहले ये देखना है कि ऑपरेटर्स के टाइप्स कितने होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लाइक एक ले लेते हैं, ठीक है, ऑपरेटर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर का सबसे पहला जो टाइप होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, आर, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं OPR में से ऑपरेटर, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकंड होता है रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड होता है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। और फोर्थ है
असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद है बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। और 7 है मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। तो ये टोटल है ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर में। अभी ये वाला जो ऑपरेटर है और ये वाला जो ऑपरेटर है, ठीक है, ये ऑपरेटर न्यू है पाइथन के अंदर में। और बाकी के जितने भी, अगर आप लोगों ने दूसरी कोई कोडिंग लैंग्वेज अगर आपको पता होगी तो उसके अंदर में ये सब चीजें सेम रहती है, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट एंड बिटवाइज, ये चीजें सेम होती है। बट पाइथन के अंदर में ये दो चीज क्या है, ये थोड़ी सी डिफरेंस है, ठीक है। तो ऑपरेटर मतलब क्या, ये समझ में आया। और दूसरी बात, टाइप्स कितने होते हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दो चीजें अभी हम लोग ने क्लियर की है, व्हाट इज द ऑपरेटर एंड टाइप्स ऑफ द ऑपरेटर। तो आज आज जो हमें इस वीडियो में जो क्लियर करना है ना, वो हमें करना है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर में, अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब क्या, अगर आप लोगों ने कभी कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम पे आप लोगों ने अलजेब्रा, जियोमेट्री, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें की होगी, राइट। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैथमेटिक, मैथमेटिक बोलते हैं, राइट। ठीक है। मैथमेटिक में जैसे हम लोग एडिशन करते हैं, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब ऑपरेशंस अवेलेबल्स होते हैं मैथमेटिक के अंदर में, राइट ना। तो अभी जब अगर हमें कोई भी वैल्यू को लेके और प्लस कोई वेरिएबल को लेके अगर हमें कोई परफॉर्मेंस करना हो तो हम ये सारे सिंबल का यूज करते हैं, राइट। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर इन द सेंस हम ऐसे बोल सकते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऐसे बहुत सारे अभी देखने ही वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। मैं उसको थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पे मैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर आर used to perform, ठीक है, यूज टू परफॉर्म मैथमेटिक, ठीक है, मैथमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर भी बोल सकते हैं या ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं, लाइक ऐड करना या सब्ट्रैक्शन करना या डिवीजन करना, etc, ऐसे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। देर आर 7 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन, ठीक है। कौन कौन से हैं ऑपरेटर, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देती हूँ। हम लोग न्यू स्लाइड पे ही देख लेते हैं, न्यू स्लाइड में ही देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो ऑपरेटर है जिसे बोलेंगे एडिशन, एडिशन के लिए सिंबल यूज होता है प्लस वाला, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, अगर मुझे एडिशन करनी हो तो ए एक वेरिएबल लिया, प्लस बी लिया, ठीक है। ये हम लोग ने क्या यूज किया, एडिशन सिंबल यूज किया, ठीक है ना। सेकेंड थिंग है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के अंदर में हाइफन यूज होता है, से ए माइनस बी, ठीक है। और थर्ड थर्ड के अंदर में मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन के अंदर में यूज होता है ये सिंगल स्टार, इसके लिए हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डिवीजन, डिवीजन के लिए यूज होता है सिंगल स्लैश, जिसे हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। अभी ये जो चीज़ हम लोग देखी है ना, एक बार हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, उसके बाद फिर जो बचे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम है या ऑपरेटिंग जो बचे हुए ऑपरेशंस या ऑपरेटर, वो चीज़ें हम लोग अभी नेक्स्ट वाले स्लाइड पे देखें। पहले हम लोग ये चार चीज़ें का प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ठीक है ना। इससे कैसे अपना थ्योरी भी कवर हो जाएगा और प्लस अपना प्रैक्टिकल भी कवर हो जाएगा। तो मैंने समझा यहाँ पे a इज इक्वल टू लिया 10 और b इज इक्वल टू लिया मैंने 20 और मैंने बोला कि c इज इक्वल टू a प्लस बी। एडिशन of two number
सी। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, रन करते हैं इसे। देखो एडिशन ऑफ टू नंबर इज 30, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी प्लस यूज किया है, वैसे ही मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकती हूँ, सी डी कर देते, टी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकती हूँ, प्रिंट subtraction of two number is d। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। -10। ठीक है ना, और क्या बचा हम लोगों का अभी, ई ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए इंटू बी, इससे क्या होगा, हम मल्टीप्लीकेशन कर पाएंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर ए। ठीक है, और क्या बचा अभी हम लोगों का, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन हो गया, और अपना डिवीजन बचा है। ए सिंगल स्लैश और बी। ठीक है, प्रिंट डिवीजन ऑफ टू नंबर एफ। इसको एक बार अपन रन करके देख लेते हैं। देखो सबका आ गया, समझ में आया। तो जो चीज़ें अभी हम लोगों ने देखी थी वो चीज़ें हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी करके देखी। अभी आगे वाले जो ऑपरेटर्स बचे हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में दे देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, अभी ना एक ऑपरेटर है, इसका नाम है मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस मतलब क्या, इन द सेंस, फॉर एग्जांपल समझो हम लोग स्कूल टाइम पे हम लोग एक सिंपल सा ना डिवीजन करते थे, जैसे कि 2 लिया मैंने यहाँ पे और उसको डिवाइड किया किससे, 10 से, तो 2 5 सा 10। ठीक है, ठीक है, ये अभी ये जो चीज है, ये रिमाइंडर, इस रिमाइंडर को बोला जाता है, रिमाइंडर मैंने यहाँ पे रहता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जानने के लिए हमें यूज करना पड़ता है परसेंटेज की, मतलब उसका रिमाइंडर आया क्या है। ये 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, वट एवर इट इज, बट वो क्या होना चाहिए, फिर रिमाइंडर ही होना चाहिए। उसके लिए यूज होता है परसेंटेज। कैसे यूज होंगे, लाइक ए इंटू डी करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं कट। इसको करते हैं हम लोग थोड़ा सा कट, एक सेपरेट एग्जांपल लेके देखते हैं। समझो मैंने यहाँ पे लिया a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू लिया मैंने यहाँ पे 5। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इनको बोला कि c इज इक्वल टू a परसेंटेज 5 कर दो c। 0। अभी जो भी इसका रिमाइंडर होगा उसका क्या आएगा, 0, क्योंकि ऑब्वियसली अभी जो हम लोगों ने करके देखा, अगर मैंने 10 लिया था, यहाँ पे मैं अगर 2 भी लूंगी तो भी वो 0 ही रिमाइंडर आएगा, सी, राइट। तो ये है हमारा क्या, मॉड्यूलस। ठीक है, अभी हमें देखना है थोड़ा सा, मतलब एज कम्पेयर टू थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा आप लोगों को समझ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अच्छे से अगर मैं समझा रही हूँ, आप उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे या देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है ना, नेक्स्ट जो ऑपरेटर है उसका नाम है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन, जिसका सिंबल होता है डबल स्लैश। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं सबसे सिंपल सा मीनिंग दे रही हूँ आपको। यू नो अबाउट लाइक फ्लोट डिजिट, फ्लोट डिजिट हमेशा किस में होते हैं, पॉइंट में होते हैं। ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने फॉर एग्जाम्पल ऐसा किया 30.4, समझो ये आंसर आया हमारा। ठीक है, बट हमें ये राउंड फिगर में चाहिए, मतलब ये करेगा क्या,
मल्टीप्लिकेशन ये डिवीजन ही करेगा, बट इसका जो जैसे भी 0 आया था, 1 आया था, 2 आया था, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपका पॉइंट में आता है, 2.5 आएगा या 3.6 आएगा, तो ये आपको ना ये वाली वैल्यू देगा, राउंड फिगर वैल्यू देगा, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। करके कैसे देखना है मालूम है ऐसे, जैसे कि समझो मैंने यहाँ पे लिया a इज इक्वल टू लिया मैंने 5 और b इज इक्वल टू मैंने समझो यहाँ पे लिया 3 और फिर मैंने यहाँ पे किया फ्लोर डिवीजन। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। a इज इक्वल टू 5 लिया, b इज इक्वल टू 2 लिया, 3 लिया था ना हम लोग ने, 3 लिया और c इज इक्वल टू a फ्लोर डिवीजन 3 मतलब b। इसमें डायरेक्टली प्रिंट करके देख लेते हैं, इसमें लिखने की नीड नहीं है। सी 1, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ पे इसको ऐसा कर दिया तो इसका क्या आएगा आंसर, 1.6 इन द सेंस अगर इसका एक्चुअल जो डिवीजन है वो फ्लोट में आएगा, क्योंकि डिविजिबल बाय नहीं है वो, बट अभी हम लोग को उसने क्या दिया, राउंड फिगर वैल्यू दी, ठीक है। तो 2 पॉइंट होता है, एक डिवीजन और एक फ्लोर डिवीजन। डिवीजन में क्या है, आपको एग्जैक्टली आउटपुट देगा, बट अगर आपको पाउंड पॉइंट में नहीं चाहिए, आपको राउंड फिगर में वैल्यू चाहिए, तो आप फ्लोर डिवीजन यूज कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड। भी एक लास्ट वन ऑपरेटर बचा है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल पी आर, ठीक है। अभी ये एक्चुअली कैसे यूज होता है पता है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे ना क्या किया, 2 डिजिट को मैंने यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई किया और इसका जो भी आंसर आया वट एवर इट इज, इसका आंसर है मुझे यहाँ पे आउटपुट में मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर में ये जो पार्ट है, 1 2 3 एंड 4, और दूसरा बार डिजिट क्या है मेरा 2 है, और कितने बार लिखा है मैंने, 4 बार लिखा है। आ रहा है समझ में, कितने कौन सा डिजिट है 2, कितने बार है ये 4 बार है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग करेंगे कैसे, मुझे इसका जो कैलकुलेशन रहेगा वो कैसे रहेगा पता है, यहाँ पे मैं लिखूंगी a डबल मल्टीप्लीकेशन एंड b, और यहाँ पे मैं आंसर उसको दूंगी 2 एंड 4, इन द सेंस मुझे 2 डिजिट 4 टाइम चाहिए, तो इसका जो है 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो ये मेरे को मुझे आंसर मिलना चाहिए, राइट ना। करके देखते हैं अपन प्रैक्टिकली। समझो मैंने यहाँ पे लिया a इज इक्वल टू क्या लेना था मुझे, 2 लेना था, डिजिट मेरा 2 था, और कितने बार चाहिए था मुझे डिजिट, ये 4 बार डिजिट चाहिए था। तो यहाँ मैंने डबल मल्टीप्लिकेशन किया, मेरा आंसर क्या निकला था 16 निकला था, तो देखते हैं वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सी राइट, ठीक है। तो मतलब कितने बार चाहिए और कितने कौन सा डिजिट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या था, रिमूव्स डेसिमल एंड गिव्स नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर, एंड एक्सपोनेंशियल इन द सेंस रेज टू द पावर, जितने आपको उसकी पावर चाहिए, 2 की पावर आपको 10 चाहिए या 10 की पावर आपको 2 चाहिए, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको डिजिट कौन सा चाहिए और वो कितनी बार आपको रिपीट करना है, तो वो सब चीजें, ठीक है ना। सो गाइस आज हम लोगों ने देखा ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं, और ऑपरेटर्स का जो फर्स्ट टाइप था अरिथमेटिक ऑपरेटर, हम लोग ने उसके बारे में पूरे डेफिनेशन, एग्जांपल, थ्योरी और प्लस हम लोग ने प्रैक्टिकली चीजें करके देखी, ठीक है। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो नेक्स्ट ऑपरेटर पे रहेगा, जैसे कि नेक्स्ट ऑपरेटर के ऊपर में जैसे हम लोगों ने देखा था अरिथमेटिक के बाद हम लोग अभी देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर में कौन से ऑपरेटर्स है, उसका क्या थ्योरी पार्ट रहेगा, कब कौन सी चीजें यूज करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कवर करके दे दूंगी, ठीक है। और अगर आपको ये चैनल
सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे वो मिस ना हो आपसे। और अगर सच में आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और हो सके तो, और जो भी आपका, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताओ, थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश करो ताकि मुझे भी पता चले, क्योंकि आपका जो कमेंट है, आपका जो लाइक है, वही मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। गेट इन टच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।